अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान सुमरो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसलान सुमरो। आज मैं आपको पाकिस्तान के बारे में मालूमात दूंगा। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान की कहानी अज़्म और हिम्मत, जदोजहद और जानी और माली कुर्बानियों की कहानी है। 14 अगस्त 1948 से काबिल पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही मुल्क था और उस पर अंग्रेज़ हुकूमत करती थी। अंग्रेज़ आए तो थे तिजारत करने, मगर रफ्ता रफ्ता उन्होंने यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। 1858 में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से बेजार होकर उनके खिलाफ जद्दोजहद शुरू की। अक्सर हिंदू भी अंग्रेज़ों से तंग आ चुके थे, इसलिए वो भी मुसलमानों के साथ आज़ादी की कोशिशों में शरीक हो गए। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ताकत और साजिश दोनों का इस्तेमाल किया। मुसलमानों को उस वक्त कोई ऐसा रहनुमा ना मिल सका जो उनको एक झंडे तले इकट्ठा करता, ना ही उनके पास नए किस्म के हथियार थे, इसलिए वो आज़ादी के इस जंग में कामयाब ना हो सके। जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को अपने साथ मिलाया, उनको आला ओहदे दिए और मुसलमानों को बागी और गद्दार ठहराकर तरह तरह से सताना शुरू किया। हज़ारों मुसलमानों को फांसी पर लटकाया और उनके जायदादों जब्त कर ली। ऐसे नाजुक वक्त में सर सैयद अहमद खान ने उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और लड़ने के बजाय उनके करीब आकर मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज़ों की बदगुमानी दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद खान का ख्याल था कि उस वक्त मुसलमानों को अंग्रेज़ों से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे मुफाहमत करके अपनी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों की तालीम के लिए एक बड़ा मदरसा कायम किया जो तरक्की करके यूनिवर्सिटी में बन गया और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से मशहूर हुआ। 1855 में हिंदुस्तान के लोगों को मुनासिब हकों दिलाने के लिए एक अंग्रेज़ लॉर्ड योम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक जमात बनाई। उस जमात में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हो गए। कांग्रेस के रहनुमा ज़्यादातर हिंदू थे, उन्होंने हिंदू के फ़ायदे का ज़्यादा ख्याल था। इस बात से मुसलमान नाराज़ हो गए कांग्रेस में हिंदू का गलबा देखकर। 1904 में चंद मुखलिस मुसलमान रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग के नाम से एक अलग सियासी जमात कायम की। क़ायद-ए-आज़म शुरू में कांग्रेस में शामिल थे। हिंदू की हर धर्मी और नाइंसाफ़ी देखकर वो कांग्रेस से अलहदा होकर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग की इस्लाह की, ऐसे ही ताकतवर बनाया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इस जमात में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों और इसके मंसूबों को कामयाब बनाने की कोशिश करें ताकि मुसलमान के हक़ों की हिफाजत की जा सके। 1930 में हिंदुस्तान के शहर इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ। मुसलमानों के मशहूर फ़लसफ़े शायर रहनुमा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सदारत की। आपने फरमाया, मेरी निगाह में हिंदू और मुसलमान के हामी झगड़ों का हल सिर्फ ये है कि जिन इलाकों में मुसलमान की अक्सरियत है उनको मिलाकर एक आज़ाद मुल्क बना लिया जाए, जहाँ मुसलमान अपने मज़हब, अपनी रिवायत और तहजीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर में हुआ, जिसकी सदारत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। उस इजलास में तजवीज़ मंजूर हुई। पहले करारदाद लाहौर और बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई। उसके ज़ादात में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तजवीज़ को एक अमली सूरत में पेश किया गया था और हिंदुस्तान में मुसलमानों को अक्सरियत वाले कौमों को हिंदुस्तान से अलग मुल्क बनाने का मुतालबा किया था और ये मुतालबा जनूबी एशिया हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल की आवाज़ बन गया। अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों ने दोनों शुरू में उस तकसीम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की अक्सरियत की राय के आगे झुकाया। हिंदुस्तान तकसीम कर दिया गया। बंगाल के मुश्किल हिस्से, पंजाब के मगरबी हिस्से, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के सूबों में मुसलमान अक्सरियत में थे। यहाँ मुसलमानों का नया वतन पाकिस्तान वजूद में आया। उस तरह जनूबी एशिया के मुसलमान ने अपने लिए एक आज़ाद मुल्क हासिल की ताकि वो इस्लाम के ज़रीन असूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। नोट, ये हमारा पाकिस्तान मुल्क इस्लाम के नाम से बना, तो बनने में
کتنے ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ آج کی ہماری ویڈیو یہ تھی۔ اپنے دوست میزبان اسلان سمرو کو دیے اجازت، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، جیسے اچھی سی ویڈیو میں بنا سکوں اور میری حوصلہ افزائی ہو سکے آپ کے پاس میں بھیجتا رہوں۔ اب مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب آپ ہی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں اگلی ویڈیو میں کون سے ٹاپک پر بناؤں۔